हेलो एवरीवन। आज हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जब कोई सामान किसी प्रॉफिट पे या कम पे या ज़्यादा पे बेचने पर कोई कंडीशन देता है, उस कंडीशन को करना होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 15% गेन, ही सोल्ड इट फॉर 18% मोर, हैड ही सोल्ड इट फॉर 18% मोर ही वुड हैव गेन्ड 18%। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, सारा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो सब सीपी पे डिपेंड होता है। यहाँ सीपी ही गायब होता है। अगर सीपी आपके पास आ गया तो आपको आपको एक अपना जो सोचने का न्यूरल पैटर्न है मैथमेटिक्स को प्रॉफिट एंड लॉस में, ये समझना है कि आपको कैसे भी करके सीपी फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में भी वही होता है, और वैसे भी अगर कहीं भी वो अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, तो वो सबसे पहले सीपी को ही गायब कर देगा। मतलब सीपी को कुछ ऐसा ट्रिक कर देगा कि सीपी आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ फोकस रखिएगा, आपको सीपी को आपको फाइंड आउट करना है। वैसे क्वेश्चन में भी सीपी ही पूछा उसने, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सीपी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 15% गेन। मान लीजिए कि वो जो सामान था, वो सामान आपने एक्स रुपीज़ में ख़रीदा था, मतलब आपकी सीपी एक्स मान लिया आपने। ठीक है, अब वो बेच कितने में रहा है? वो बेच रहा है इसे 15% गेन में, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 115/100। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये कह रहा है हैड ही सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज़ मोर ही वुड हैव गेन्ड 18%। वो कह रहा है कि अगर वो इसे 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 18% का प्रॉफिट होता। मतलब इस लाइन को आपको इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। देखिए, अगर आप इसको जितना इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे, आपका मैथ्स को सोचने का समझने का तरीका बढ़ेगा। अब देखिए, वो क्या कह रहा है, हैड इट सोल्ड फॉर 18 रुपीज़ मोर। पहले कितने में बेच रहा था? पहले बेच रहा था इतने में, अब कितने में बेच रहा है? अब ये कह रहा है कि अब एक न्यू सेलिंग प्राइस आ गई कि हैड इट 115/100 प्लस 18। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब वो कह रहा है कि अगर उसने इस चीज़ को 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, 18 में रुपये ज़्यादा, किससे ज़्यादा? जब जो पहले बेच रहा था। अगर इस प्राइस पे ना बेच के वो इसको 18 रुपये में ज़्यादा बेचता, ही वुड हैव गेन्ड 18%। मतलब उसे 18% का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी का 118 हो जाता अगर उसे 18 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन का बैकबोन ये है, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, जितना आप समझ के करेंगे मैथ्स को, शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उतना ही आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपके माइंड का न्यूरल पैटर्न है मैथ्स को समझने का, वो डेवलप होगा। ठीक है, ये देखिए, दोबारा देखते हैं। ये सिंपल कंडीशन थी कि एक्स में ख़रीदा और 15% प्रॉफिट पे बेच रहे थे। ठीक है जी। अब वो कह रहा है, उसने कंडीशन डाल दी, अगर उसने इसको 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, मतलब पहले वाले एसपी का 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो उसको 18% का प्रॉफिट होता। अब प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पर। ठीक है, तो 18% का लॉस सीपी पे होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा एक्स, यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ एक्स, ये इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/100 इंटू 18, तो x बराबर आ जाएगा 600। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज़। ठीक है, इसको पॉज करके एक बार देखिए, समझिए, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसको एक करने का एक तरीका और है। देखिए, तरीके आपके जब ये डेवलप होंगे जब आप क्वेश्चन को समझने की ताकत रखते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, कंसेप्ट से मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन को समझेंगे तो आपके न्यूरल पैटर्न्स, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, आप सोच पाएंगे उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखिए, एक तरीके से और कर सकते हैं वैसे ऐसे। ये थोड़ा सा मतलब एडवांस स्टेज में से हो जाता है, लेकिन एडवांस स्टेज कुछ भी नहीं है, आपके सोचने का तरीका है। देखिए, एक चीज़ को मैं 15% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ और उसी चीज़ को मैं 18% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। ये दो सेलिंग प्राइस आ गए ना, तो इसमें मुझे 18 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के प्राइस में 18 रुपीज़ का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों की प्राइसिंग का डिफरेंस 18 रुपीज़ है। तो एक्स का मतलब ये 3x/100 इक्वल 18 रुपीज़ हो गया ना।
ये पुराना वाला प्राइस, ये नया प्राइस, और दोनों प्राइस के बीच में 18 रुपये का डिफरेंस है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3x भाई, 118 और 115, तो 3x अपॉन 100। तो यहाँ से भी आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है, जो तरीके से समझ में आता है आप करिए। लेकिन प्लीज़ जो भी बच्चे पहली बार सीख रहे हैं या जो थोड़ा बहुत सीख भी चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, आप मैथ्स को अर्ली स्टेज में केवल और केवल कंसेप्ट से सीखें। उसके बाद जब आप प्रो हो जाएंगे, जब आप थोड़े चीज़ों को समझने लगेंगे, तो आप फिर शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। दुनिया भर की शॉर्ट ट्रिक्स बुक्स दे रखी हैं, यूट्यूब में वीडियोस बने हुए हैं। ठीक है, आप उनको देख के सीख के समझ के कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इस तरीके के क्वेश्चंस के खूब प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।